नमस्कार। बोल क्लब आजाद है तेरे में अभिसार शर्मा। मेरा किसान जो है ना, वो अब भी उम्मीद नहीं हारा है। वो अब भी जब भी उसे मौका मिल रहा है, वो सत्ता पे बैठे हमारे विधायकों से, हमारे सांसदों से लगातार सवाल कर रहा है। दोस्तों, आप जानते हैं दोस्तों, कुछ दिनों पहले ट्विटर पर एक वरिष्ठ पत्रकार ने एक बहुत ही दिलचस्प जानकारी दी थी। उस जानकारी के मुताबिक, और आपको सुनना पड़ेगा, कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, यानी कि मोदी सरकार ने, न्यूज चैनल्स को और अखबारों को एक नया फरमान जारी किया है। और उस फरमान के मुताबिक अब आप किसानों को और बदनाम ना करें। अब आप किसानों की बात ही ना करें न्यूज चैनल्स पे। और उस पत्रकार ने यह भी कहा कि अब आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि कोई भी न्यूज चैनल जो है वो किसानों की चर्चा नहीं करेगा, उन्हें गालियां नहीं देगा। उस पत्रकार ने यह भी कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं अपने ट्विटर से जो है संन्यास ले लूंगा। और लगभग वही होता दिखाई दे रहा है दोस्तों। अब कोई भी न्यूज चैनल किसानों की चर्चा नहीं करता। अब कोई भी न्यूज चैनल यह नहीं कह रहा कि किसान जो है देशद्रोही है, खालिस्तानी है। कोई यह भी नहीं कह रहा है कि किसानों के रहने से टीकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर, तमाम जगहों से आम इंसान को कितनी तकलीफ हो रही है। अब किसी भी बॉर्डर पर आप भारतीय जनता पार्टी की प्रायोजित भीड़ नहीं देख रहे हैं जो कि देश के गद्दारों को गोली मारो वाले नारे लगा रहे हैं। कहीं देख रहे हैं आप ऐसा? यह सब आपको अटपटा नहीं लगता दोस्तों? यानी कि पहले तो आपने किसानों को बदनाम किया, जब आप समझ गए कि किसान तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा है और तुम्हारा यह पैतरा उस पर काम नहीं करेगा, तो तुमने दूसरा एक तरह से शगुफा छोड़ दिया कि अब किसानों की बात ही ना करो। मगर किसान चुपचाप गांधी के सत्याग्रह के अंदाज में अपनी बात रख रहा है। दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको तस्वीर हिसार की दिखाना चाहता हूं। इस वीडियो में देखिएगा किस तरह से दुष्यंत चौटाला, जो कि डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है हरियाणा के, वो हिसार में उतर रहे होते हैं फिर हेलीकॉप्टर से, और किसान किस तरह से उनका विरोध कर रहा है। ये वीडियो देखिए दोस्तों। दुष्यंत चौटाला और उनका पूरा परिवार जो है वो किसानों से भागा भागा दौड़ा दौड़ा फिर रहा है दोस्तों। और अजीबोगरीब बात यह है कि चौटाला परिवार, जिन्होंने अपनी पूरी सियासत किसानों के इर्द गिर्द रखी, आज की तारीख में उनकी यह हालत हो गई है कि वो लोग किसानों का सामना नहीं कर पा रहे हैं। ये दो और तस्वीरें देखिए। यहां पर आप देख सकते हैं कि उनके घर के बाहर, उनके हिसार में जो घर के बाहर किसान जो है प्रदर्शन कर रहा है। पत्रकार साहिल बेंगानी के ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो जो है उन्होंने पेश किया है, जिसमें हनुमंतगढ़ राजस्थान में कुछ किसानों ने एक बीजेपी विधायक को घेर लिया है और उनसे सवाल किया जा रहा है कि आप किसान पर क्यों अत्याचार कर रहे हैं। वो विधायक जो है उनके सामने हाथ जोड़ रहा है। ये वीडियो देखिए जो कि साहिल ने अपने ट्विटर हैंडल पर जो है पेश किया। देखिए। देखो जी, बीजेपी विधायक है, अबोर के कारण बड़ा ज्ञापन दे गया बैठे कार में चोर में घबरा। दोस्तों, कुछ दिनों पहले पंजाब से एक बीजेपी विधायक हैं अरुण नारंग, उनके साथ बहुत ही ज्यादा बदतमीजी की गई थी, जिसमें कथित तौर पर किसानों की एक भीड़ ने अरुण नारंग के जो हैं कपड़े उतार दिए थे और बेरहमी से पिटाई की थी। यह अपने आप में बहुत ही शर्मनाक वाकया था और मैं बार बार कहता हूं कि अगर उस भीड़ में किसान थे और अगर यह काम किसानों का है तो वाकई शर्मनाक है। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि आपका जो आंदोलन है वो बहुत ही खूबसूरत रास्ते पर चल रहा है। हिंसा का दामन पकड़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं इस वक्त मीडिया आपकी चर्चा नहीं कर रहा है, मगर मीडिया वो ऑक्सीजन नहीं है जिसके दम पर आपको चलना है। नहीं, इस मीडिया ने आपकी कोई मदद नहीं की है। इस मीडिया ने सिवाय आपको बदनाम करने के और कोई काम नहीं किया है। और यही नहीं, मैं एक कदम और आगे जाके बोलना चाहता हूं। आप सब जानते हैं, मेरा अन्नदाता जानता है कि मैंने तमाम कार्यक्रम आपके पक्ष में किए हैं। और क्यों, मैं आपको बताता हूं। मैं कोई किसान नहीं हूं। मैं उन समस्याओं का सामना नहीं करता हूं जो आमतौर पर किसान को करना पड़ता है। मगर मेरा यह मानना है कि इस देश में हर शख्स को आंदोलन करने का अधिकार है, शांतिपूर्ण तरीके से, गांधी के दिखाए गए सत्याग्रह वाले रास्ते से। इसलिए मैं आपके साथ हूं। मैं आपके साथ इसलिए भी हूं कि आप लोगों ने हिंसा का रास्ता नहीं अख्तियार किया। आपको बदनाम किया गया, मगर आप हमेशा उससे पाक साफ होकर बाहर निकले हैं। तो आपको मेरे जैसे पत्रकार की भी जरूरत नहीं जो आपके लिए बात कर रहा है। आप इस आंदोलन को थामे रहिए। आपको अंदाजा नहीं है कि आने वाले दिनों में यह आंदोलन जो है क्या मुकाम रखने वाला है, जब आजाद भारत का इतिहास लिखा जाए। खासकर यह जो वक्फा है, यह जो वक्त है जब उसका इतिहास लिखा जाएगा। दोस्तों, न्यूज क्लिक ने एक पेशकश तैयार की है, जो मैं चाहूंगा कि यह 2 मिनट की पेशकश आप भी देखें कि किसान किस तरह से अपने आंदोलन को नया मोड़, नई शक्ल लगातार दे रहा है। करीब 2 मिनट का वीडियो है जो आप देख चुके होंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर, मगर मैं चाहता हूं कि मेरे इस कार्यक्रम के तौर पे, हिस्से के तौर पर भी आप इस वीडियो को देखिए। देखें।
यह है मेरे किसान की ताकत, यह इस देश के अन्नदाता की ताकत। आज भी वो अपनी बात रख रहा है, आज भी वो शांतिपूर्ण तरीके से अपना बात रख रहा है। मैं जानता हूं एक आध घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जो अपवाद के तौर पर हैं, और मैं आपकी मनस्थिति को भी समझता हूं, क्योंकि आंदोलन करना एक बहुत आसान काम नहीं है। अंग्रेजों के वक्त जब आप आंदोलन कर रहे थे तो पूरा देश उन स्वतंत्रता सेनानियों के साथ था। प्रचार तंत्र आपके खिलाफ नहीं था। आज की तारीख में जब आप ये आंदोलन कर रहे हैं तो पूरे प्रचार तंत्र के जरिए देश की जनता में बिठाया जा चुका है कि किस तरह से किसान देशद्रोही है, किस तरह से किसान की मांग जो है वो गैर वाजिब है, नाजायज है। इसलिए उस किसान की चुनौती और ज्यादा बढ़ जाती है। मगर उस शांतिपूर्ण रास्ते के दामन को मत छोड़िएगा, उस शांतिपूर्ण रास्ते को मत छोड़िएगा, तभी सफलता आगे आपको मिलेगी। मैं फिर दोहरा दूं, जिन समस्याओं का आप सामना कर रहे हैं, मेरे जैसे लोग इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, मगर एक पत्रकार के तौर पर मैं इतना तो कर ही सकता हूं कि वो प्रचार तंत्र जो पूरी तरह से आपके खिलाफ है, कम से कम आपकी आवाज को इस मंच पर, यानी कि न्यूज क्लिक के मंच पर जरूर पहुंचाऊं। क्योंकि देखिए, न्यूज क्लिक वो मंच है जो समाज के वंचितों, जिसे समाज ने भुला दिया है, उस आवाज को हम सुनाएं। हमारी लगातार यह कोशिश होती है, क्योंकि इस कार्यक्रम का नाम भी है बोल कि लब आजाद है तेरे।